फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की और साथ में हम डिस्कस करेंगे मदरसन सुमिको, एक कंपनी को और डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। और बहुत ही शानदार इन्होंने Q4 का रिजल्ट पेश किया, जबरदस्त आंकड़े हैं और जिसके दम पे कहा जा सकता है कि निवेश का यही मौका बन रहा है। और एक कंपनी जो शानदार डिविडेंड दे रही है और इनका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार कंपनी डिविडेंड देती है। तो एक एक करके इन चारों स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेजी बन सकती है और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। और जिस तरह से टाटा मोटर्स लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि वाकई में टाटा मोटर्स आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकती है। मदरसन सुमी से भी एक बड़ा सेल का टारगेट निकल कर आया है। किसने दिया है वो सेल का टारगेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या वाकई में मदरसन सुमी में हमें इस समय बेच के निकल जाना चाहिए या फिर अभी मौका है खरीदारी का, और इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो स्टॉक फिलहाल 435 पर है, जहाँ पे 0.33% की मामूली सी तेजी है और बाजार में काफ़ी दबाव बना हुआ है। और इसके पीछे वजह सबसे बड़ी है एफआई ने बाजार में कल बहुत ही भयंकर बिकवाली की है और इस वजह से बाजार को साथ नहीं मिल पा रहा है एफआई का। लेकिन हमारे घरेलू बड़े फंड हाउस फिलहाल खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी खरीदारी बहुत कम पड़ रही है और इस वजह से यहाँ पे गिरावट का दबाव तो बना हुआ है। लेकिन फिर भी डिप में खरीदारी करनी चाहिए आपको टाटा मोटर्स में। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 3 अप्रैल 2020 को, यानी 2 साल पहले, ये स्टॉक मात्र 65 के आसपास था। तो आप देख लो, बहुत ही शानदार इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। पिछले 1 साल के प्रदर्शन को भी देखें तो 301 के आसपास इसकी प्राइस है। 19 अप्रैल 2021 थी और लगभग 540 तक ये स्टॉक जाके आ चुका है। तो आप देखोगे तो पिछले 1 साल के हिसाब से भी इसने शानदार करीब 50% का रिटर्न दिया लोगों को। बहुत ही शानदार इसने मालामाल कर दिया है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स अपने ईवी कारोबार को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा नया एक टारगेट सेट किया है। कंपनी आने वाले 2026 तक 2 लाख नए ईवी व्हीकल निर्माण करने वाली है और इसके लिए कंपनी 2000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फोर्स गुजरात का जो प्लांट है सानंज में, वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक मजबूत इनकी प्लांट शुरुआत होगी और ये बड़े कारोबार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ईवी में पूरे हिंदुस्तान में झंडे गाड़ रहे हैं टाटा मोटर्स, आने वाले समय में इनके सेल में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे तो करीब 70% मार्केट शेयर पूरा ईवी व्हीकल का इनके पास ही है। और इनका नेक्सॉन ईवी जो व्हीकल है वो तो पूरे इंडिया में सेल के मामले में नंबर 1 पे है। और इसी वजह से जिस तरह से इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो ये फोर्स का जो प्लांट है उसमें अब नए 2000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने जा रहे हैं और वहाँ पे 2 लाख जो नए व्हीकल का निर्माण करने वाले। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और जो एम्प्लॉयज़ है फोर्स के, उनकी भी चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि अब उनको काम मिल जाएगा, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो टाटा मोटर्स आप देखोगे तो इससे पहले उन्होंने स्क्रैप यार्ड की शुरुआत कर दी है, यानी स्क्रैप पॉलिसी का फ़ायदा उठाने के लिए सब जगह पे स्क्रैप यार्ड लगाने भी शुरू कर दिए। तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगी। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 46.41 थी जून में, सितंबर में अनचेंज रही, दिसंबर में 46.40 हुई। कुछ गिरवी शेयर इनके जिनकी संख्या है 1.82%, बहुत ही कम है। बात अगर एफआई की करें तो 14.28% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 13.35 हुई, फिलहाल 14.56% की होल्डिंग है। तो एफआई ने टाटा मोटर्स में अपनी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ाया है। बात अगर डीआई की करें तो 11.48% की होल्डिंग जून में थी, 13.30 हुई सितंबर में, फिलहाल 13.64% की होल्डिंग है। तो डीआई ने भी शानदार होल्डिंग बढ़ाया है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 5.78% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 6.50 हुई, फिलहाल 6.52% की होल्डिंग है। तो आप देखोगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड, एफआई और डीआई सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इसके लिए। और अदर्स की बात करें तो 27.83% की होल्डिंग जून में थी, 26.94 हुई सितंबर में, फिलहाल 25.39% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन बाकी सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और इसीलिए कहता हूँ कि ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर है। इसमें आप निवेश करें आने वाले साल में, यानी मुझे लगता है कि 1 ईयर में ही ये 1000 को टच करने की संभावना रखता है। अब रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 1.46% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 84% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 44% का पॉजिटिव रिटर्न है,
3 मंथ के हिसाब से 16% का निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 0.65% का पॉजिटिव रिटर्न, और 1 डे के हिसाब से सेम वही 0.65% का पॉजिटिव रिटर्न। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अब इनके रेवेन्यू को अगर देखें तो दिसंबर 2020 में 75,654 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 88,628 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जून में 66,406 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, सितंबर में 61,379 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, और दिसंबर 2021 में 72,229 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो काफ़ी मेंटेन रखा है इन्होंने अपने रेवेन्यू को। अब देखें इनके प्रॉफिट लॉस को, तो दिसंबर 2020 में कंपनी को 2,906 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च में इनका लॉस हुआ 7,605 करोड़ रुपीज़ का, जून में लॉस घटकर 4,451 करोड़ रुपीज़ रह गया, सितंबर में लॉस में और कमी आई 4,442 करोड़ रुपीज़ रह गया, और दिसंबर 2021 आते थे तो कंपनी को 1,516 करोड़ रुपीज़ का ही लॉस रहा। और मुझे लगता है इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने सेल किया। तो यही मौका है जब निवेश करें आप टाटा मोटर्स में, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, आने वाले 1 ईयर में ही इसकी प्राइस 1,000 को आराम से टच कर सकते हैं। तो यही मौका है जब निवेश करें। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर स्टॉक। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मदरसन सुमी की। तो मदरसन सुमी में काफ़ी वीकनेस छाई हुई है, लेकिन जल्द यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। फिलहाल स्टॉक 138 पर जहाँ पे 0.50% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 अप्रैल 2020 को, यानी 2 साल पहले ये 54 के आसपास था, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अब इनके रेवेन्यू को अगर देखें तो दिसंबर 2020 में 17,092 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में 16,972 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, जून में 16,157 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, और सितंबर में 14,076 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, दिसंबर 2021 में 16,118 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी को मिला। तो काफ़ी मेंटेन रेवेन्यू। अब इनके प्रॉफिट को अगर देखें तो दिसंबर 2020 में 798 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, मार्च में घटकर 714 करोड़ रुपीज़ रह गया, जून में 290 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 217 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से बढ़ोतरी हुई 245 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट से धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हुआ। इस बार Q4 में कंपनी शानदार प्रॉफिट दिखा सकती है। काफ़ी अच्छी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी, लॉकडाउन हट चुके थे, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा Q4 में। तो यही मौका जब खरीदारी करें। इसकी प्रॉफिट में जो कमी आई उसकी वजह से इसकी प्राइस में भी काफ़ी गिरावट हुई थी, अब स्टॉक फिर से दौड़ने को शुरू हो चुका है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% थी जून में, सितंबर में अनचेंज है, फिलहाल दिसंबर में भी अनचेंज है। गिरवी शेयरों की बात करें तो 3.69% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में फिलहाल 4.38% की होल्डिंग गिरवी है, और फिलहाल अनचेंज है। तो आप देखोगे कुछ शेयर इनके गिरवी जरूर है। बात अगर एफआई की करें तो 16.86% की होल्डिंग जून में थी, 16.40 हुई सितंबर में, फिलहाल 16.43% की होल्डिंग है। तो एफआई ने होल्डिंग फिर से बढ़ा दी दिसंबर में। डीआई की बात करें तो 13.01% की होल्डिंग जून में थी, 13.64 हुई सितंबर में, फिलहाल 13.86% की होल्डिंग है। तो हर क्वार्टर में डीआई की होल्डिंग बढ़ रही है, यानी बड़े फंड हाउस अपने निवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 9.72% की होल्डिंग जून में थी, 10.46 हुई सितंबर में, फिलहाल 10.71% की होल्डिंग है। तो आप देखोगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड, डीआई और म्यूचुअल फंड के बाद में एफआई सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। बात करें अदर्स की तो 8.40% की होल्डिंग जून में थी, 8.23 हुई सितंबर में, फिलहाल 7.98% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, बाकी सारे के सारे बड़े फंड हाउस यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाए, जो आप एक समझ लो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, और यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बड़े फंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ जनरल पब्लिक को छोड़ के। और इसके पीछे वजह है इसके पिछले दिनों नहीं मिलने वाले रिटर्न से, और इससे वजह से काफ़ी लोग लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये बात गलत है। जिस तरह से बड़े फंड हाउस का निवेश बढ़ रहा है, वाकई में स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 70% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 11% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 32% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 24% का निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 1.13% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे के हिसाब से 0.43% का पॉजिटिव रिटर्न है, निगेटिव रिटर्न है। तो आप देखोगे पिछले 5 साल में इसने लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है, और इसी वजह से लोगों को यहाँ पे मायूसी छाई हुई है। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी निवेश करके फायदा नहीं होने वाला, लेकिन वाकई में ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पे निवेश बिल्कुल करना चाहिए, स्टॉक काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप देखें कंपनी का तो 62,681 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 1.06 है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 131.39 है, बुक वैल्यू पर शेयर 15.59 है, प्राइस बुक MRQ इसका 8.90 है, प्राइस अर्निंग TTM 92.53 है, ROC इसका 8.05, PAT मार्जिन 6.67, डिविडेंड दे दिया कंपनी 1.08% का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है।
यहाँ पे गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से चंदन तपारिया ने सेल का टारगेट दिया, उनका कहना है कि आने वाले समय में गिरावट दिखेगी, तो उन्होंने 130 का सेल का टारगेट दिया है और करंट लेवल से यानी 139 के आसपास उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है और इसी वजह से थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि वाकई ये कंपनी में आगे आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बनेगी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है। तो बिल्कुल इसमें निवेश करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है। अगर आप डिविडेंड लेने में इंटरेस्टेड है तो आपको स्टोवेक इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। आज के कारोबार की बात करें 2016 के आसपास है, जहाँ पे मामूली सी आज तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी 570% का डिविडेंड देगी। पर शेयर आपको 57 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। इनकी अनाउंसमेंट डेट थी 25/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 28/4/2022। तो इसी महीने की 28 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको 570% का शानदार डिविडेंड मिल सकता है। तो काफ़ी मजबूत कंपनी है। अब चलेगा उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको बोनस लेना है तो आपको मिष्ठान फूड्स में निवेश करना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फिलहाल आज तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लगभग 5% की तेज़ी बनी हुई है। और इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया Q4 का बहुत ही शानदार है, आंकड़े ज़बरदस्त निकल कर आए। इनका यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 13.15 करोड़ रुपये का है और आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू में लगभग 46% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, जो 153 करोड़ रुपये पहुँच गया है। तो Q4 के आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि ये कंपनी कमाल करने वाली है। यहाँ पे कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस मिलने वाला है और इसकी अनाउंसमेंट कल यानी 18 अप्रैल को हुई है। अभी इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो यही मौका आप जब निवेश करें, क्योंकि काफ़ी मजबूत कंपनी है, रिजल्ट बहुत ही शानदार पेश कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े बाजार के लार्ज कैप में धुरंधर खिलाड़ियों ने अभी तक अपना रिजल्ट पेश नहीं किया है, लेकिन इसने बहुत पहले अपना रिजल्ट पेश किया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी वाकई मजबूत है। आने वाले समय यह कमाल कर सकती है। छोटा सा पेनी स्टॉक है, निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।